कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का आज के हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक का नाम है बसंत भाग 3, जो कि कक्षा 8वीं के लिए है। लेकिन वह किताब बाज़ार में उपलब्ध नहीं है और बाज़ार में उसकी जगह दूसरी किताब आई हुई है, तो हम उसके अनुसार पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी जो आपके पास में किताब है हिंदी विषय की, वो किताब खोलेंगे और उसके अंदर पाठ संख्या 2 और पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। और इस पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। जो आज हम पढ़ेंगे यह एक कहानी और इसको आप समझेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस पाठ को खोल के अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था। चाव का अर्थ होता है उल्लास भरी इच्छा। कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेना यानी उसको आकर्षित कर देना। तो ये तो हम पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं। और जैसे कि इतना अवतरण पढ़ा, इसके बाद में अगर हम व्याख्या करना चाहेंगे तो व्याख्या भी इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम लिखेंगे पर्सन। ऐसे लिखना पड़ेगा पर्सन, और पर्सन के अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में पाठ संख्या 2, जो कि कामता नाथ द्वारा लिखित लाख की चूड़ियाँ नामक शीर्षक से दिया गया है। और इसमें लेखक एक गांव की जो बदलू नाम का आदमी है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो आप ध्यान से समझेंगे। फिर इसके बाद में आपको लिखना है व्याख्या। व्याख्या कि लेखक अपने बचपन की यादों के आधार पर कहता है कि मामा के गांव में मुझे बदलू नामक व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। इसी बदलू के कारण वह मामा के गांव में जाने के लिए आतुर रहता था। इसका कारण यह था कि लेखक जब भी मामा के गांव जाता तो वह बदलू के पास अवश्य जाता था। बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। जब लेखक गांव से वापस लौटता तो उसके पास ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां होती। गोलियां भी इतनी सुंदर होती जो सभी बालकों को आकर्षित कर लेती। तो इस प्रकार से व्याख्या लिखनी पड़ेगी। अब आगे दूसरा अवतरण। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी बदलू का जो मकान है वह कुछ ऊंचाई के भाग में बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का अर्थ होता है आंगन।
जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। भट्टी भट्टी का अर्थ होता है अंगीठी, और दहकना यानी जलना। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। हाँ, फिर आगे तीसरा गद्यांश। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया जो एक पीढ़ी होती है, और ये बैठने की एक चौकी होती है, जिस पर कोई भी व्यक्ति उस पर बिठाते हैं। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। यानी किसका समय बदलू के पास अधिकतर बीता करता? लेखक का समय। वह मुझे लला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया जो बैठने की चौकी, यानी उस लेखक को वहाँ पर बिठाने के लिए मचिया मंगा देते और उस पर बिठा देते। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू यानी नई दुल्हन। आगे देखिए अगला। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला, और जो लोहे का काम करने वाला होता है वो लोहार होता है, सोने का काम करने वाला सुनार होता है। ठीक उसी प्रकार चूड़ियों को बनाने वाला होता है, अर्थात उसको बेचने वाला, तो उसको कहते हैं मनिहार। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों का, पेशा यानी काम। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का अर्थ होता है मांग। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय यानी वस्तु विनिमय जो कुछ अनाज दे करके मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकते थे, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़ों का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहा लगना यानी कठिनाई होना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपये जो मिलते सो अलग।
फिर आगे अगला है पांचवा अवतरण। यदि संसार में बल्लू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। चिढ़ का अर्थ होता है खीज। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता है। कूदना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो अभी सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। मर्द का अर्थ होता है आदमी या फिर पति। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। नाजुक का अर्थ होता है कमजोर। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो इस प्रकार ये पांचवें अवतरण तक आपको पढ़ा दिया गया। अगला है वो नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास लगेगी उस समय पढ़ाएंगे। लेकिन आज कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, वो हम लिख लेते हैं और उसको याद करेंगे। कठिन शब्दार्थ। शब्द अर्थ। आदमी का अर्थ आप सभी को मालूम ही है, यानी व्यक्ति। चाव, चाव का अर्थ होता है इच्छा। इसके बाद में अगला कठिन शब्द आया हुआ है ढेर सारी, यानी बहुत सी। मनमोहना, मनमोहना यानी आकर्षित करना। मनमोहना, आकर्षित करना। फिर अगला शब्द सहन। सहन का अर्थ होता है आंगन। फिर इसके बाद में अगला शब्द आया हुआ है भट्ठी, यानी अंगीठी। दहकना यानी जलना। दहकना का अर्थ होता है जलना। फिर इसके बाद में अगला शब्द आया हुआ है सदा, यानी हमेशा। मचिया, मचिया का अर्थ होता है पीढ़ी। पीढ़ी अर्थात बैठने की चौकी अथवा बैठने की
इसके बाद में अगला शब्द है नववधु यानी नई दुल्हन, मणिहार चूड़ी बनाने वाला, पैतृक यानी पूर्वजों का, पूर्वजों का, पेशा यानी व्यवसाय, खपत यानी मांग, उसके बाद में अगला शब्द आया हुआ है इसमें वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु देना। वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु देना। इसके बाद में अगला शब्द है स्वभाव यानी आदत, कसर निकालना यानी पूरी करना, कसर निकालना यानी कमी पूरी करना। कमी पूरी करना। उसके बाद में अगला शब्द आया हुआ है लोहा लगना। लोहा लगना का अर्थ होता है कठिनाई होना। लोहा लगना, कठिनाई होना। फिर उसके बाद में अगला शब्द आया हुआ है मूल्य यानी कीमत। इसके बाद में संसार यानी विश्व। चीड़, चीड़ का अर्थ होता है खींच। चीड़ का अर्थ होता है खींच। फिर इसके बाद में है कूदना। कूदना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। कूदना का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। फिर इसके बाद में अगला शब्द है मर्द। मर्द का अर्थ होता है आदमी या पति। नाजुक यानी कमजोर। मर्द यानी आदमी अथवा पति या नाजुक का अर्थ होता है कमजोर। तो ये आपके इस पाठ के अंदर जो कठिन शब्द आए हुए थे वो। अब आगे पृष्ठ संख्या 124 से अगली क्लास जब भी लगेगी उस समय पढ़ेंगे। और आपको ये पाठ एक बार पूरा पढ़ना है और इसको समझना है। और आपका जो आज का क्लास वर्क और होमवर्क है वो मीट्स योर पेन ऐप में दे दिया जाएगा। उसमें से देख करके आप समय पर पूर्ण करेंगे और सबमिट करेंगे। धन्यवाद।